वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के टॉपिक में आज का अपना टॉपिक है दोस्तों क्लास सेवेंथ की बुक। कौन सी? क्लास सेवेंथ की बुक, जिसमें दोस्तों सोशल साइंस क्या है दोस्तों? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों बुक का नाम है दोस्तों सामाजिक क्या दोस्तों? सामाजिक और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। कौन सा? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। कि ये बुक कौन सी है? सेकंड है। कौन सी? सेकंड। अच्छा, तो इसमें दोस्तों अपन जानते हैं कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर का नाम है जो इसका फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट इकाई फर्स्ट है, उसका चैप्टर भी फर्स्ट है। सामाजिक जीवन में जो आपको दोस्तों बुक पर थोड़े कुछ ऐसे इस प्रकार से चित्र दिखाई देंगे, और आपको मैंने नाम बता ही दिया कि उसका बुक का नाम। बुक के नाम के पहले दोस्तों, चैप्टर के नाम के पहले आपको दिखाई दिया कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। जो भारत का जो लोकतंत्र है, इसमें किस प्रकार की समानता है? किसकी? भारत का जो लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र में समानता। भारत का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र यानी क्या होता है दोस्तों? जहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है। सरकार को कौन चुनता है? जनता। तो उसको दोस्तों उस ऐसे देशों को जहाँ जनता के द्वारा चुनाव होता है अपने मुखिए का, उसी को दोस्तों लोकतंत्र कहते हैं। अब इस लोकतंत्र में दोस्तों समानता क्या है? अपन लोगों के पास समानता क्या है, उसको आज अपन इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों जो एक शायरी दी है, ये तो शिक्षक के लिए उन्होंने पहले टॉपिक में ही लिख दिया है कि शिक्षक के लिए। किसके लिए? शिक्षक के लिए। दोस्तों जो हम जैसे लोगों के लिए और जो सर आपको पढ़ाएंगे, तो वो आपको पूरी इस किताब को यानी पूरे इस क्रियाकलाप को पढ़ के आपको आगे बताएंगे दोस्तों। तो आपको चलिए, आपको ये नहीं बताते हैं क्या है, आपको अपने चैप्टर पर ले चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है दोस्तों? आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है? ये है चैप्टर नंबर 1 अध्याय, जिसका नाम दोस्तों समानता है। पाठ का नाम क्या है दोस्तों? समानता। तो दोस्तों आपको ये चित्र जो दिखाई दे रहा है, इस चित्र में पहले आप दोस्तों इसका अवलोकन कर लीजिए कि इसमें कौन कौन है। तो ये जो सबसे पहले आपको जो दादाजी दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे लाल किसान। इनका नाम क्या दोस्तों? छोटे लाल किसान। इसको दोस्तों आपको रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आगे आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी में कौन कौन व्यक्ति है और वो क्या अपनी बात कर रहा है। तो ये दोस्तों छोटे लाल किसान है। इसके बाद दोस्तों ये मंजीत कौर शिक्षिका है, जो एक टीचर है। जो ये कौन है? ये शिक्षिका है। कौन? शिक्षिका। और ये को किसान जी हैंगे। अब इसके बाद जो तीसरे नंबर के हैं दोस्तों, ये तेजा सिंह व्यापारी जी हैं। इनका क्या है? तेजा सिंह व्यापारी। जो आपको ये दिखाई व्यापारी जी हैंगे, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है गिरीश यादव। गिरीश यादव जी कौन से? गिरीश यादव हैं दोस्तों। जो गिरीश यादव छात्र हैं दोस्तों। कौन है? छात्र यानी स्टूडेंट हैं दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं आपको। ये हेलमेट वगैरह लगा के कहीं से सफ़र करके आए होंगे स्कूल के लिए, तो इस प्रकार से अपनी पोजीशन में हैं। तो कौन है? ये गिरीश चंद्र छात्र हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट दिखाई दे दो। नेक्स्ट में दोस्तों ये कांता देवी हैं। कौन है? कांता देवी। कांता देवी हैं, ये कांता देवी हैं। इनका नाम क्या है दोस्तों? कांता देवी। एक इनका काम क्या है दोस्तों? घरेलू कामगार हैं। यानी आपने दोस्तों गाँव में तो बहुत कम देखने को मिलता है, शहरों में आपको मिलेगा कि जो नौकर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इन लोगों के घर में काम वाले आते हैं, काम वाली बाई आती हैं, जो काम करती हैं, झाड़ू पोंछा काम करती हैं, कोई कचरे उठाने के काम करती है, तो कोई दोस्तों खाना बनाने का काम करता है। सबके अलग अलग काम होते हैं, वो घरेलू काम वाली बाई हैं जी। ये कांता देवी कौन है दोस्तों? कांता देवी। इनके पीछे ही दोस्तों दूसरी महिला है, जिनका नाम है सुजाता कुमारी। किनका नाम क्या है? सुजाता कुमारी। ये भी घरेलू कामगार हैं। ये भी घरेलू कार्य करती हैं, और ये भी घरेलू कामगार हैं। इस प्रकार से आपने इनको सबको जान लिया है। अब दोस्तों अब आपको स्टोरी पे ले चलते हैं, तब आपको कुछ पता चलेगा दोस्तों। इसके पहले दोस्तों जो इन जो टाइटल है, इसको बताते हैं कि ये क्या है दोस्तों। जो आपने चित्र जाना उसको काय के बारे में बताया गया है। तो
इस पाठ का नाम दोस्तों आपने पढ़ लिया कि समानता है। तो इसमें इन्होंने देखा जो इतने जो लोग थे, शिक्षक थे, किसान थे और काम वाले व्यक्ति और छात्र थे। तो चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता, देखो आपको मैं बताया था मैंने, यदि आप इस को चित्रों को रीड नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलता कि कांता कौन है और सुजाता कौन है। इस दोनों वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। ये दोनों किसका वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। जो दोनों लोग ये यहाँ पर आपको पिक में दिखाई दे रही हैं। ये आपको पहले इसी में बता देते हैं समानता का अधिकार क्या है। अब आपको देखो इसमें देखो दोस्तों कि सबसे पहले बोले जी कांता बोल रहे हैं कि बोले कि कांता है कि कौन दोस्तों, हाँ कांता है, हाँ कांता। कांता बोले कितनी अच्छी बात है, बोले कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जो कांताबाई हैंगी, कांताबाई अपनी सहेली से बात कर रही हैं, किससे, सुजाता से, कि सुजाता कितनी अच्छी बात है कि हम सभी लोग जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो सभी लोग एक ही लाइन में लगते हैं, सबको समान नागरिक के रूप में वोट डालने का अधिकार है। बोले हैं कि देखिए ना पीछे मुड़ के कि जैन साहब भी हमारे साथ हैं, केवल जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो इसके बाद सुजाता बोलती है हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो लाइन दिखा रही है दोस्तों, ये पीछे ये लाइन लगी हुई वोट डालने की। इस प्रकार से इन दोनों का आपस में वार्तालाप यानी बातचीत होती है और ये अपने देश के संविधान के बारे में, समानता के बारे में बात करती हैं। अब इसके आगे बोलते हैं कि चल कांता, अब इनको जो वोट डालने की बारी आती है तो तब बोलती हैं कि चल कांता अब तेरी बारी आई है। जो वोट डालने की जो लाइन लगी थी तो एक के बाद दूसरे की बारी आती जाती है। जो आपने वोट डालती हैं तो आपने देखा होगा अपने गाँव में कि जब चल कांता अब तेरी बारी आई है, क्या बोले, चल कांता अब तेरी बारी आई, तू वोट डाल। तो अब कांता क्या बोलती है दोस्तों वोट डालते समय, कांता बोलती है कि मैं तो उसे वोट दूंगी। कांता बोली है कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने जिसने हमारे मोहल्ले में, आप मोहल्ला समझते होगे दोस्तों, और जो वार्ड नंबर के माध्यम से बताया जाता है, हमारे मोहल्ले में क्या बोलेंगे, हम तो उसी को वोट देंगे। किसको वोट देंगे, कि जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया। दोस्तों ये गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जान रहे हो कि पानी की बड़ी ही परेशानी हो रही होगी गांव में। तो दोस्तों इन्होंने बोला कि इसी परेशानी को निपटने के लिए किसी उम्मीदवार ने वादा किया होगा। तो बोली हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे मोहल्ले में पाइपलाइन लाने का वादा किया है दोस्तों। अब दोस्तों ये चुनाव वाले हैं, चुनाव वाले दोस्तों वादा तो बहुत करते हैं लेकिन निभाते बहुत ही कम है दोस्तों। ये आपने देखा होगा, आपने अपने गांव में जाना भी होगा। जब इसको वोट चाहिए होता है तो जब चुनाव का समय आता है, वो चुनाव कोई भी है, तो जो इनके उम्मीदवार होते हैं बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन फिलहाल में ही आपने देखने को मिला कि बहुत ही कम लोग इन वादों को पूरा करते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। तो इनने इस प्रकार से अपना विचार बनाया और उसे अपने वोट देने का निश्चय किया। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं जो आपकी बुक में है लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, इनने लिखा है कि भारत एक, अब आपको पता चलेगा कि तो वोट डालने का बात होगी। अब बोले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपने जाना कि अपने भारत देश में वोट डालते हैं कि चाहे किसी का भी चुनाव, या सरपंच का हो, या विधायक यानी एमएलए का चुनाव हो, और या दोस्तों प्रधानमंत्री यानी पीएम का चुनाव हो, या सीएम का चुनाव हो। इन सबको आप चुनाव अपने मत वोट के आधार पर ही इनको अपनी कुर्सी पे बैठने का मौका देते हो। तो अपना देश कैसा है दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश है। आपने कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा है। दोस्तों आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्लास बाय क्लास बुकें होती हैं, जो एक क्लास से रिलेटेड दूसरी क्लास की चयन बनता है दोस्तों। तो दोस्तों भले ही लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, भले ही पेपर घर पर लिखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप अपनी बुकों से पूरा ज्ञान लें। क्या दोस्तों, पूरा ज्ञान लें और आपको इसको रीड करें और पढ़ें, जिससे आपको पता चले नेक्स्ट क्लास पढ़ने में कि क्या हुआ। दोस्तों अब जैसे आपने पिछली क्लास को नहीं पढ़ा होगा यदि कक्षा 6 की, तो आपको कैसे पता चला कि लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके लिए दोस्तों
इसी चैनल पे आपको कक्षा 6 की भी बुक सोशल साइंस मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में देखना दोस्तों। तो उसको आप रीड करें, उसके बाद जानें कि हाँ क्यों पिछली क्लास में क्या क्या बताया है। अब आपको वह पिछली क्लास में पढ़ चुका है। अब जैसे लोगों की भागीदारी क्या बोले, उनके जो मुख्य लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में बात हुई होगी। किसकी की भागीदारी, भागीदारी यानी भाग। दोस्तों जब आप गली मोहल्ले में कोई कार्य करते हैं, मान के चलो अमरूद तोड़ने गए या फिर आम तोड़ने गए, तो अपना अपना हिस्सा मांगते हो। क्या मांगते हो? हिस्सा। हिस्से को यानी भाग बोलते हैं। भाग यानी कि मेरे को आधा भाग चाहिए, मेरे को 1/4 भाग चाहिए। इस प्रकार से अपने अपना भाग मांगते हो। अब इसी प्रकार से आपकी जो भागीदारी, इसी प्रकार से आपके अंदर देश के अंदर आपकी भी भागीदारी होती है, जैसे लोगों की भागीदारी। अब आप समझ गए कि भागीदारी क्या होता है। अब दोस्तों संघर्ष, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान। क्या बोले? संघर्ष का शांतिपूर्ण संघर्ष। संघर्ष दोस्तों, संघर्ष यानी किसी काम को करने की उम्मीद जो आप रखते हो। संघर्ष जैसे इस समय में अपन लोग किससे संघर्ष कर रहे हैं? कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे किसी सामने वाले से संघर्ष, सामने वाले से जो लड़ाई लड़ते हैं उसी को संघर्ष बोलते हैं। इसमें संघर्ष क्या बताया गया है कि अपन संघर्ष इस समय किससे? कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं सभी लोग, और आपको करना भी चाहिए दोस्तों। अपने घर पे रहें और स्वस्थ रहें, और दोस्तों हमेशा ऐसे इनके नियमों को पालन करें जो कि दोस्तों अपना स्वास्थ्य अच्छा रह सके। तो आपको बताएं दोस्तों कि अपनी भागीदारी इस प्रकार से और शांतिपूर्ण समाधान भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट शब्द है दोस्तों, जो लिखा है समानता। क्या है? समानता। अब समानता क्या है? समानता और न्याय। अब दोस्तों जो समानता और न्याय, समानता का मतलब है कि आप जिस प्रकार से आपने यहाँ जो वोट डाल रहे हैं दोस्तों, वोट डालने वाली लाइन में आपने देखा होगा कि चाहे कोई गांव का मुखिया हो, या दोस्तों जैन साहब हों, या व्यापारी हों, या शिक्षक हों, या काम वाले हों, कोई भी हो, सबको इसी लाइन में लगना होगा यदि उसको वोट देना है तो। यही दोस्तों समानता होती है। क्या होती है दोस्तों? इसी को समानता बोलते हैं। कि इसी समानता को देखते हुए कांताबाई को बड़ी खुशी हो रही थी। अब आप जान चुके होंगे। और दोस्तों न्याय क्या है? समानता और न्याय। अब इसी प्रकार से न्याय दो, आप जो न्याय को, जो न्यायाधीशों के द्वारा जो न्याय होता है, जो कोर्ट में जो न्याय होता है, अदालत में बोलते हैं जैसे अपन, और क्या दोस्तों न्यायालय बोलते हैं। यहाँ पर न्याय होता है, जैसे कोई जैसे गांव में किसी गांव में हो, मोहल्ले में किसी के कारण कुछ वाद विवाद हो जाता है। किसी को जैसे अब आप जान सकते हो किस प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं। इस प्रकार से जो वाद विवाद हो जाते हैं, कौन उसमें दोषी है, कौन उसमें निर्दोषी है। तो इस प्रकार से जो न्यायालय के अंदर जो डिसीजन आते हैं, उसमें सबको अपना समान अधिकार, तो समानता तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो दोषी होगा दोस्तों उसको तो सज़ा मिलेगी। तो उसको अब सब लोग चाहते हैं कि दोषी को सज़ा दी जाए। क्या? न्याय उसी को कहते हैं कि दोषी को क्या दी जाए? सज़ा दी जाए। इसी के बाद दोस्तों समानता, सबके अंदर सबके ये समानता का भाव मिले। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी है या कोई बड़ा मुखिया है तो वो कोई भी अपराध करे उसको सजा ही नहीं दी जाए। जब छोटे लोग हैं, जो गरीब रेखा है, गरीब लोग हैं, उनको सजा दी जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? समानता होनी चाहिए। यही दोस्तों लोकतंत्र के अंदर होना भी चाहिए। अब इसके बाद लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? अब आपको जाने कि दोस्तों लोकतंत्र की जो विशेषता है, कैसे लोकतंत्र बन जाता है, और कैसे लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, इसकी भूमिका क्या होती है। तो और इसकी कार्यप्रणाली, और क्या बोल रहे हैं, और इसकी कार्यप्रणाली का मतलब है दोस्तों कार्य करने की प्रक्रिया। मतलब उसके लोकतंत्र के अंदर जो ऑफिसर लोग होते हैं, जो नौकर लोग होते हैं, इनके कार्य करने की प्रणाली क्या है कि सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। क्या कह रहे? कार्य करने की जो प्रणाली होती है सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। क्या करती है? समानता। समानता के अंदर कौन? लोकतंत्र। जब लोकतंत्र होती है, लोकतंत्र के अंदर समानता हो, तो तब सबको प्रभावित करती है। अब बोलते इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है? आप इस अध्याय को जब पूरा पढ़ेंगे तो अब आपको अभी तो थोड़ी समानता मिली है, थोड़ी समानता यहाँ को देखने को मिली है। जबकि दोस्तों आप जब इस अध्याय को पूरा पढ़ लोगे तो आप इस समानता को अच्छी तरह से समझ जाओगे और जान लोगे। अब क्या है? समानता को अच्छी तरह से जानेंगे।
लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है। और आप ये भी समझ जाओगे दोस्तों कि जो समानता है ये लोकतंत्र वाले देशों के लिए ही क्यों आवश्यक होती है और क्यों जरूरी है। और अब नेक्स्ट है कि और भारत में सब समान है या नहीं है। और इसके बाद आप ये भी जानोगे कि जो अपना भारत देश है इसमें समानता कहाँ कहाँ समानता है, कहाँ समानता नहीं है, ये भी आप अच्छी तरह से जान जाओगे, निश्चय करोगे। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों अपन ने यहाँ पर उल्टा किया दोस्तों, मैंने इसके लिए सॉरी, क्योंकि पहले आपको कहानी बता दी। मैंने कहानी इसलिए बताई थी दोस्तों, मैंने जानबूझ के बताई, क्योंकि आपको जो मैंने यहाँ आपको बताया है, जो आपको यहाँ पर बताया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि समानता लोकतंत्र क्या होता है, इसलिए मैंने कहानी पहले बताई। अब आप बोले इससे चर्चा प्रारंभ करती है, तो अब आप समझ गए होंगे कि समानता का अर्थ क्या होता है और समानता के लिए ही लोग क्यों लड़ते झगड़ते भी हैं। दोस्तों जैसे घर में आपने देखा होगा भाई बहन है, या बड़ा भाई छोटा भाई या भाई बहन, तो घर में समानता नहीं मिल रही। छोटा वाला है उसको ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है या बड़े वाले को ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है। तो घर में अब कभी कभी मम्मी पापा समानता नहीं दिखाते हैं, तो कभी बहन को ज़्यादा मिले हैं, भाई को कम मिले। और अधिकतर ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा उल्टा होता है, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और लड़कों को तो बढ़िया अच्छी तरह से ऐश के ताश खाना पीना होता है, बस उनको अधिक कार्य करना, खाना वाना सब कुछ बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से समानता देखने को नहीं मिलती है। तो इसी समानता के लिए दोस्तों इन लोगों ने इस चैप्टर के बारे में बताया है, और इस प्रकार से आपको समानता रखनी चाहिए, होनी चाहिए। तभी दोस्तों क्या होगा दोस्तों, तब तो समानता से क्या होगा दोस्तों कि अपन लड़ाइयों से बच सकते हैं। क्या लड़ाइयों से बच सकते हैं। जैसे घर परिवार में जैसे हिस्सेदारी पे हो, इस प्रकार की कई प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं। यदि दोस्तों उनमें समानता होती तो हिस्सेदारी पे लड़ाई क्यों होती, इसीलिए दोस्तों ये समानता है। अब दोस्तों इसके आगे अपन समानता को जानते हैं। आपने अभी कांताबाई की चर्चा की है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, अब नेक्स्ट इन लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, ये कौन कौन है। तो आप सबसे पहले जो व्यक्ति हैं दोस्तों इनको देखो, ये हैंगे अब्दुल रहमान कारीगर जी। कौन है? अब्दुल रहमान कारीगर। आप कारीगर दोस्तों जानते होंगे आप दोस्तों, जो घर मकान वगैरह बनाते हैं। अब कारीगर कई प्रकार के, बर्तन बनाने वाले को भी कारीगर बोलते हैं, औजार बनाने वाले को कारीगर बोलते हैं, इस प्रकार के कारीगर होते हैं। अब इनको समझ सकते हो कि ये कारीगर है। इसके बाद दोस्तों इनका नाम शबनम बानो। क्या है इनका नाम? शबनम बानो, जो गृहिणी हैं। क्या है दोस्तों? गृहिणी हैं। ये शबनम बानो है, कौन है? गृहिणी है दोस्तों। आपको गृहिणी शब्द के बारे में कुछ अच्छा वर्ड पता हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो गृहिणी का मतलब समझ सकता हूँ कि गृह कार्य करने वाले या घर का कार्य करने वाले, उसको संभालने वाले को गृहिणी बोल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट व्यक्ति हैं, जो नेक्स्ट महिला दिख रही हैं दोस्तों, ये है ग्रेसी लेलिंग। कौन सी दोस्तों? ग्रेसी लेलिंग। ग्रेसी लेलिंग परम सैदता। ग्रेसी लेलिंग परम सैदता हैं। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट व्यक्ति हैं जो हैं आइजैक लेलिंग। कौन है? आइजैक लेलिंग। ये सरकारी अधिकारी हैं दोस्तों। जो आइजैक लेलिंग हैं ये सरकारी अधिकारी हैं। इसके बाद आप दोस्तों इनको देख सकते हो, इन मैडम जी को जिनका नाम क्या है? रुखसाना मिर्ज़ा। क्या है दोस्तों? रुखसाना मिर्ज़ा, जो दोस्तों लाइन में लगी हुई हैं या फिर अपना परिचय दे रही हैं। और कितने स्टाइल में हैं दोस्तों, बैग में डाल के फ़ोन बात कर रहे हैं। रुखसाना मिर्ज़ा। इनके बाद दोस्तों ये मीडिया कर्मी हैं दोस्तों। आप समझिए अपन, जो मीडिया वाले लोग होते हैं इनको दोस्तों बहुत सारा वजन, 2-4 बैग यहाँ वहाँ टांगने पड़ते हैं, फिर वहाँ पर उनको बराबर न्यूज़ एनालिस्ट मतलब लाइव प्रसारण होता है, तो कॉन्टेक्ट टू एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इस प्रकार क्या होगा। तो इस प्रकार से बहुत बिजी होती हैं, इसलिए ये बिजी दिख भी रही हैं। कौन सा? रुखसाना मिर्ज़ा, ये मीडिया कर्मी है। अब मीडिया कर्मी दोस्तों जो आप न्यूज़ देखते हो टीवी मोबाइल पे, ऐसे ही नहीं आ जाती है न्यूज़। इन लोगों की जो चैन होती है, इनकी श्रृंखला पूरे देश में फैली होती है, इन लोगों के कामकारों की। इसके बाद थोड़ी जहाँ कुछ घटना होती है वहाँ पर इनके लोग पहुँचते हैं। इनके लोग पहुँचते फिर वहाँ से न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, इसके बाद आप तक ये न्यूज़ आती है। इस प्रकार से न्यूज़ें बनती हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट व्यक्ति हैं, जो नेक्स्ट व्यक्ति में है योगराज बेरोजगार दोस्तों। ये भाई साहब हैं, इनके हैं योगराज बेरोजगार। दो बेरोजगार की जो संख्या है दोस्तों, आज देख रहे हो दोस्तों, आज देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कम लेने का तो नाम ही नहीं।
चाहे शिक्षित बेरोजगारी हो और चाहे अशिक्षित बेरोजगारी हो। तो दोस्तों योगराज कौन है? बेरोजगार हैं जो अपने काम की तलाश में घूम रहे हैं। किसकी काम की तलाश में? काम की तलाश में घूम रहे हैं उनको दोस्तों, जिनको काम जो जिस योग्य होता है उसको उस योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, उसको दोस्तों इसको बेरोजगार बोलती है। इसके बाद अशोक जैन जी कौन है? अशोक जैन। अशोक जैन दोस्तों उद्योगपति हैं। उद्योगपति का मान तो उद्योग धंधे जो कार्य करते हैं। और व्यापारी अलग होता है। व्यापारी का मतलब होता है दोस्तों एक जगह से सामान को खरीदना, दूसरी जगह बेचना। वहाँ पे क्या मतलब उद्योग धंधे वाले उद्योगपति किन्हें कहते? उद्योगपति जैसे देखो, एक उद्योगपति आप अभी देख रहे हैं दो जो अभी भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति है जो मुकेश अंबानी जी हैं। कौन है? मुकेश अंबानी जी। इनका उद्योग क्या है दोस्तों? इनका उद्योग किसमें? मोबाइल में, सिम में उद्योगपति हैं। जैसे टाटा का नाम सुना होगा, ये उद्योगपति हैं। इसके बाद दोस्तों आपने अपने जैसे और छोटे शहरों में आपने देखा होगा कई प्रकार की फैक्ट्रियां होती हैं, उनको बोलते हैं उद्योगपति। ठीक है, फैक्ट्रियां को जो मालिक होते हैं उनको उद्योगपति बोल सकते हैं। अब दोस्तों अपन जानते हैं इनकी चर्चा किस पर चल रही है, वो किसके बारे में इनकी बात हो रही है। तो आपको इन सब के बारे में देखने की अब इसको अब इनकी समानता आपको यहाँ पर बताई गई है। समानता के बाद आगे क्या हुआ चल इन सब के बारे में। अब कुछ देर बाद इन सब के बारे में अपन ने जानकारी दे ली, वहाँ पर चुनाव भी करा लिया, क्योंकि समानता के अधिकार अपन ने लाइन में खड़े होकर आपने चुनाव भी करा लिया। अब कुछ देर बाद देखो दोस्तों, कुछ देर बाद क्या हुआ कि बाद में आना कांता। क्या है? कुछ देर बाद क्या हुआ? कुछ देर बाद जो कांता जी हती, जो आपने पहले परिचय दे चुकी हैं, कि बाद में आना कांता। क्या बोली? बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब। अब कोई कार्य होगा, जी गाड़ी वाले हैं, कोई कार्य होगा। इस गाड़ी वाले से कांता देवी ने बात की है। तो कांता देवी बोल रही, कांता देवी से उनके साहब ने कहा कि बाद में आना कांता। तो कांता बोलती हैं जी नमस्ते साहब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपन बोलते हैं कांता देवी। आप कांता देवी को देख रही हैं कि कांता देवी बोल रही हैं कि गुड़िया बुखार में पड़ी है। कांता देवी क्या बोल रही हैं कि गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है। क्या बोल रही हैं कि जो कांता बाई हैं, इनकी गुड़िया यानी छोटी बच्ची है, वो बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊँ। देखो दोस्तों, जो घर के काम वाले होते हैं, बाई होते हैं, जो आप किसी भी साहब और किसी भी मालिक की इतने, अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्या बोलूँ कि आप उन लोगों के काम पे इतने ज़्यादा भी होते होगे कि आपको अपने बच्चों की फिक्र भी नहीं है दोस्तों। देखो, ये अपने काम के प्रति इतनी जागरूक हैं कि इनको अपने काम के प्रति अपनी गुड़िया है उसको अस्पताल ले जाने की नहीं पड़ी है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि साहब के घर का पहले काम कर आऊँ, तभी तो साहब पैसे देंगे। जबकि दोस्तों इसी प्रकार की सोच, जिस प्रकार से दोस्तों छोटे कामगारों की सोच होती है, यदि भारत के प्रत्येक नौकर की सोच इसी प्रकार से हो जाए दोस्तों, जैसे शिक्षक हुए, डॉक्टर हुए, सबको अपने काम के प्रति जागरूकता हो कि सबसे पहले हमारा जो कार्य हमें दिया है नौकर ने, जो मालिक दिया है, जो या सरकार ने दिया है, सबसे पहले उस कार्य को करें दोस्तों, तो भारत काफ़ी उन्नति में पहुंच जाएगा। और दोस्तों ये कई प्रकार की जो बोलते हैं उसको, अरे जो शिक्षा के में देखें तो इनमें बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं कई प्रकार से। तो इन सब से परेशानियों से भारत मुक्त हो सकता है जब भारत के प्रत्येक नागरिक अपने काम के प्रति इस प्रकार से जागरूक हो जाए। तो अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, साहब के घर का काम कर रहा हूँ, इनने बोला, किसने बोला? कांता देवी ने। और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। क्या बोली है कांता देवी कि जब गुड़िया को बुखार चढ़ा है तो क्या हमारे जाना है, अपना अस्पताल लेके जाना है। तो जब गुड़िया को दिखाने के लिए पैसे होंगे तभी तो आप अस्पताल जाओगे, नहीं तो गुड़िया को ऐसे लेके क्या करोगे? वहाँ से डॉक्टर भगा देगा, चल भाई चल, यहाँ पर तेरे पैसा नहीं है, तेरे पास तो इलाज नहीं है, इस प्रकार। जबकि दोस्तों सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, आपको मेरा कहना बुरा लगे तो। अब दोस्तों आगे बोलते हैं कि जो कांता देवी थोड़े घर का काम करने के बाद आई हैं, अब कांता देवी अपनी गुड़िया के पास आती हैं, बोलती हैं ले यह पी ले। क्या बोली कांता देवी? यह ले, यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा। अब क्या लाई आपको तो, अपन को तो नहीं पता क्या लाई, लेकिन अपन देख लो कि जो पिला रहे हैं, बोले ले कुछ ये पी ले, ये कुछ अच्छा लगेगा।
और मैं और जब मैं और मैं जब इस प्रकार से जी कांताबाई हैं जो अपनी बेटी को जो भी पिला रही हैं, पानी पिला रही हैं, कोई दवा दे रही हैं, बोलती हैं कि लो ये पी लो, कुछ अच्छा लगेगा। और मैं जब शाम को लौटूंगी, कहा इन्हें कि जब मैं शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। बोली बिटिया से, बिटिया ये पानी है या दवा, पानी ही पिला रही होगी क्योंकि दवा के पास तो उनके पास पैसे है नहीं, तो ले पी ले और इसके बाद मैं आपको शाम को हॉस्पिटल ले चलूँगी, आपको शाम को ले चलूँगी। कहाँ पर ले चलूँगी? अस्पताल। इसके बाद कांता देवी हैं वो कहाँ चली जाती हैं? अपने काम के लिए अपने साहब के घर चली जाती हैं काम करने के लिए। अब इसके बाद तो दोस्तों आप उसको ये दिखाया है, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। अब ये बताओ कि गुड़िया इन्हें लिखा है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, तो इन्हें क्यों पड़ेगी। अब इन्हें लिखा कि इस बस्ती में देखो, आप कहाँ देखो, इस बस्ती में देखो, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं। ये बोले हैं कि गुड़िया बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, साफ सफाई तो कभी होती ही नहीं। तो दोस्तों साफ सफाई नहीं होगी तो दोस्तों उससे क्या होगा, गंदगी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कीड़े मकोड़े पनपेंगे, इससे क्या होगा, मच्छर पनपेंगे, इससे क्या होगी, बीमारियां बढ़ेंगी दोस्तों। लेकिन इस गंदगी के पीछे दोस्तों सफाई करने वाले का हाथ नहीं है दोस्तों। सफाई करने से वालों से पहले है दोस्तों उनका हाथ, जिन लोगों ने इस गंदगी को फैलाया है। दोस्तों आपने केले खाए, छिलके सड़क पे फेंक दिए, सब्जी बनाई, छिलके सड़क पे फेंक दिए, इस प्रकार से कई कचरों को आप सड़क पे फेंकते हैं, नाले में बहाते, तो इस प्रकार से गंदगी जमा होगी। अब दोस्तों सफाई करने वाले कर्मचारी भी क्या करें बेचारे, सुबह शाम उनको सफाई करनी पड़ी। यदि आप इसी गंदगी को दोस्तों संभाल के रखो, कैसे संभाल के, आप बोलोगे ये कौन से अच्छे संस्कार लेके संभाल के रखो, हाँ, गंदगी को संभाल के रखो और जब कचरे की गाड़ी आए तब आप उस कचरे को उस कचरे वाली गाड़ी में रख दो। और उस प्रकार से गंदगी तो आप समझ गए कि इस प्रकार से आपके घर की भी गंदगी साफ हुई और इसके साथ साथ क्या हुआ, सड़क पे भी गंदगी नहीं फैलेगी और इससे क्या अपन को एक फ़ायदा हुआ कि इससे अपन क्या नहीं हुए, बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो स्वच्छता अभियान है उसी के दोस्तों आपने चारों ओर दोस्तों इस कोरोना काल में सफाई ही बनाए रखें, क्योंकि यही सफाई इसीलिए तो बोलते हैं कि कोरोना से बोलते हैं कि अपने हाथ बहुत बार बार धोए, दिन में 2-4 बार हाथ धोए, ताकि आपके हाथों से कोई वायरस कीटाणु आपके अंदर ना पहुंच सके। अब उसके आगे दोस्तों आपको बताते हैं कि ये क्या है, माताधिकार की समानता। माताधिकार की समानता, इस यहाँ तक आपने दोस्तों जान लिया होगा, समझ लिया होगा। अब यहाँ तक अपन समानता समझ चुके होंगे दोस्तों। अब आपको क्या है दोस्तों, जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।